अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज सुबह पौधों को पानी देते मैंने थोड़ा गौर किया कि मेरे पौधों को खाद की ज़रूरत है। वैसे भी मैंने नर्सरी से एक दो प्लांट्स मंगवा के रखे थे जिनको मैंने अभी ट्रांसफ़र करना था बड़े प्लांट्स में, बड़े गमलों में सॉरी। तो उसमें क्या कहते हैं, मेरे एक दो प्लांट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैंने सोचा उसको निकाल के मिट्टी को उसमें डाइवर्ट जी, यहाँ पे करेंगे, नए गमले को वाले उल्टा गमले करें, को। उल्टा करके हल्के हल्के हाथ से ज़रब लगाएं। ठीक है, जब उसको आप उठाएंगे उसमें से सारी मिट्टी निकल चुकी होगी। ये एक इजी वे है, इसी तरह आपका गमला भी वेस्ट नहीं जाता और आप उसमें कोई नया प्लांट भी लगा सकते हो। ठीक है, मिट्टी को देखें पहले, अगर मिट्टी ठीक है, इसको कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा, तो इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा तोड़ के, मतलब इसमें किसी भी किस्म का कोई पत्थर टाइप ना रहे, साफ़ करके मिट्टी को तो उसी गमले में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें। यहाँ पे मैं यही देख रही थी, असल में ये मेरा गुलाब का प्लांट था जो कि पता नहीं क्यों, शायद मेरी किसी मिस्टेक की वजह से ये मर चुका था बिल्कुल। इसमें फिर मैं मिट्टी को इस तरह हाथों से पीस पीस के इसमें डाल रही थी। किसी भी किस्म का कोई भी ज़र्रा वगैरह मुझे नज़र आ रहा था तो उसको मैं निकाल दे रही थी स्लोली स्लोली। इसी तरह मिट्टी को मुझे करते करते तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया और ये काफ़ी धूप थी। ठीक है, लेकिन जुनून जो होता है उसको तो पूरा करने में थोड़ा होता है, आपको थोड़ा फेस करने पड़ते हैं। ये मेरा जुनून है, मेरी हॉबीज़ है ये सब काम करना। वीकेंड मेरा मोस्टली इसी साइड पर जाता है। तकरीबन 15 दिन के बाद मैंने इनकी इसी तरह देखभाल करनी होती है, तो मेरा जो फिर वीकेंड होता है ना वो सारा इसी तरफ जाता है, टोटली इस तरफ जाता है मेरा वीकेंड। इसमें से उसकी गुलाब की रूट्स वगैरह निकाल लें, बाकी मिट्टी को भी इसी तरह ज़रब लगा के सारा अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद इस मिट्टी में मैं आगे शामिल करूँगी खाद। ये खाद में शामिल कर रही हूँ, इसमें ये बायो खाद है, नेचुरल खाद है। इस खाद को शामिल किया है, थोड़ा मिक्स कर ले, मतलब 70% मिट्टी और 30% खाद। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, नर्सरी से मैंने लार्जेस्टोनिया मंगवाया हुआ था, मैंने 2 मंगवाए थे, पर्पल लार्जेस्टोनिया और आई गेस रेड या पिंक था। ठीक है, एक को मैं चेंज कर चुकी थी, एक चेंज करने वाला रह गया था। अब इसको मैं चेंज करूँगी क्योंकि इसके भी पत्ते काफ़ी मुरझा रहे थे। मुझे ये था मेरा ये वाला प्लांट ख़राब ना हो जाए, इससे पहले ख़राब हो, इसको किसी ने गमले में शिफ्ट कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मिट्टी को इसी तरह अच्छे से पीस के, घर में देखा देखी कहीं से देख के, या अपने तौर पे कोई तजर्बे हैं जिनको मैं चलाती हूँ, कुछ चल जाते हैं कुछ नहीं चलते हैं, तो बस इसी के साथ है। इसी तरह मैंने इसको थोड़ा यूँ हाथों से ज़रब दिया है। ठीक है, ये है मेरा लार्जेस्टोनिया, हाथों से ज़रब दूँगी, दे के इसको निकालूँगी, ये इजीली निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे निकल चुका है, इसको मैंने निकाल के यहाँ। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये मैं बार बार इसी बात को कर रही हूँ। फिर मैंने मिट्टी को, और ये मिट्टी शट्टी इस तरह हाथ से करके अच्छे से पीस पूस के करो तो ही ज़्यादा बेहतर रहती है, ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे लिए तो रहता है। इसी तरह ये चोंचलों में पड़े रहो, थोड़ा थोड़ा करके ये वो करो, तो इससे बेहतर है कि आप इजीली जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह चलो और इसको उस तरफ कन्वर्ट कर दो मिट्टी को ईज़िली। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी भी मिट्टी कर रही हूँ, डाल रही हूँ, इक्वली डाल रही हूँ कि जो मेरा प्लांट है वो कम से कम मेरे गमले में स्ट्रेट खड़ा रहे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा हो रहा था कि ये मतलब इक्वली मिट्टी मेरी नहीं जा रही, तो इसको मैं इधर उधर करके अपने गमले को शेप दे रही थी कि भाई सीधा खड़ा रहे। क्योंकि पहले भी मैंने स्टार्टिंग में जब शुरू किए थे प्लांट्स लगाने, तो मेरे 2-3 प्लांट्स ऐसे हैं जो टेढ़े हैं, जिनकी ग्रोथ ही टेढ़ी है। ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यूस चल रहा है मेरा मिट्टी डालना, थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालना, इक्वल करना उसको, कोई उसमें से निकालना, पत्थर निकाल लेना, और ये सब करते कराते इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ट्रस्ट में पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक है, अभी मेरा स्प्रे के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर माइट भी पॉसिबल कि मैं स्प्रे लाऊं कोई और स्प्रे करूं जिससे मेरी कलियां वगैरह पौधों की अच्छी आएँ, ये भी मुमकिन है इंशाल्लाह। उसके साथ भी एक तजुर्बा करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा डर रही हूँ, किसी से पहले मशवरा करना चाह रही हूँ जिसको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो प्लांट्स का, उसके साथ मशवरा करना चाह रही हूँ। फिर ये जो रहती सहती मिट्टी थी इसको मैंने इसमें शामिल किया। ये शामिल करने के बाद उसको अपने गमले को पकड़ें और पकड़ कर थोड़ा सा ज़मीन पे पटकें। ठीक है, स्लोली स्लोली पटकें, गमला तोड़ के हाथ में बिल्कुल नहीं लेना, इस तरह करके इसको पटकें। ठीक है, ताकि जो मिट्टी है ईज़िली नीचे हो जाए, और वो जो उसकी एक लेयर है, जब आप पानी डालें तो आपकी मिट्टी ज़्यादा ही दब के आपकी रूट्स नज़र आना शुरू हो जाएं। ठीक है, जो बाकी प्लांट्स थे इनकी गोडी करनी थी, मैंने एक नाइफ़ रखी हुई है घर में जो एक्स्ट्रा है, उससे 1-1.5 इंच तक सारे प्लांट्स की ना इसी तरह करके गोडी करें। वही बात वीकेंड जाता है मेरा इस चीज़ पे, प्लांट्स की केयर पे, तो उस पर फिर ये है कि आप अच्छे से इनकी गोडी करो, सब प्लांट्स के करो, इनमें इसी तरह एक एक मुट्ठी के करीब मैंने खाद शामिल कर देनी है। सब के सब में मैंने इसी तरह, सारे काम देखने में आसान लगते हैं लेकिन करने में मज़ा आता है। अगर आपको इस चीज़ की, मतलब इसको एज अ हॉबी या पैशन लेकर चलते हो, शौक़ लेकर चलते हो, तो आपको ये सब काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, यहाँ पे मुसलसल मैं वो गोडी कर रही हूँ क्योंकि 1-1.5 इंच के करीब करनी होती है। ठीक है, अच्छे से उसको कर लें
और बाद में इसमें मैं शामिल करूँगी खाद। और इसी तरह अपने जितने भी प्लांट्स मेरे इस जगह पे पड़े हुए हैं इन सब के सबको मैं यही करूँगी, इसी तरह गोडी करके देन इनमें ये खाद शामिल करूँगी मैं। ठीक है, तो चलते हैं, बाकी सब पौधों को पहले कर लेते हैं और फिर वापस आते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं तकरीबन सबकी गोडी करके सबको खाद दे चुकी हूँ। उसमें से सिर्फ एक को खाद नहीं दी, जिसको रात की रानी कहते हैं, क्योंकि उसको खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको अगर खाद वगैरह दो तो वो मर जाती है, यानी कि उसके पत्ते वगैरह बिल्कुल मुरझा जाते हैं। ये मेरा दिन का राजा, साथ ये ब्लू बास्केट में इसमें मेरी ज़रा मेमोरीज़ हैं जिसकी वजह से मैंने इसको लगाया हुआ है यहाँ पे। और देन पानी देना स्टार्ट करते हैं पौधों को। सबसे पहले तो हाथ को कर लें साफ़, क्योंकि खाद वगैरह दी हुई है। उसके बाद पानी देते हैं इनको। वैसे तो मेरे सुनने में ये बात आई है, जो कि अभी अभी आई है रिसेंट, कि जब खाद दो तो फ़ौरन से पानी नहीं देते। ठीक है, ये भी मेरी मिस्टेक है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर नहीं होगी ये। यहाँ पे सब पौधों को मैंने पानी दिया अच्छे से। आजकल वैसे भी गर्मी है और ये जून जुलाई में आगे तो 2 टाइम पानी मस्ट हो जाएगा। अभी भी मैं 1 टाइम पानी दे रही हूँ और जब शाम को मैं देखती हूँ तो मेरे प्लांट्स बिल्कुल ड्राई होते हैं, ऐसे जैसे इनको आज के दिन में पानी मिला ही नहीं। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, कुछ को कम होती है। और यहाँ पे मैं पानी मुकम्मल करूँगी इनको। उसके बाद ये मेरे मेलालुका है जो कि बिल्कुल मुरझा गए हैं। ये मेरा गुलाब है, वो भी मेरा गुलाब है। ये मेरा मोरिंगा है। ये मेरी मिनिएचर रोज़ की बेल है। ये मेरा कड़ी पत्ता है, वो मेरा मोतिया मुरझा गया। ये मैंने अभी जो न्यू लगाया है। ये मेरा देसी गुलाब है, वो मेरी चांदनी है। और ये भी मेरा गुलाब है, इंग्लिश रोज़ है। ये बेल है एक, ठीक है। इसके साथ भी गुलाब है। गुलाब की जो वैरायटी है मेरे पास ज़्यादा है। और ये मेरे पास झुमका बेल है, जिसको मैंने अभी ऊपर बांधना है पूरा। मुझे कुछ भी मिलता है उसमें मैं प्लांट्स लगा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी यूनिवर्सिटी के व्लॉग में, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।